तो आइए आज की इस वीडियो में हम लोग मेगा छात्रवृत्ति एग्जाम के लिए रीजनिंग के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे, जो आपके आने वाले मेगा छात्रवृत्ति एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। और जिस तरह से हम यहाँ पे बताएंगे उसी तरह से आपको एमएस एग्जाम में यानी कि मेगा छात्रवृत्ति परीक्षा के एग्जाम में उसी तरह का क्वेश्चन, उसी टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इसलिए आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इस वीडियो को यदि आप शुरू से लेकर अंतिम तक देखते हैं तो समझिए ना 2 या 3 क्वेश्चन श्योर है, यहाँ पे श्योर है आपके एग्जाम में उसी तरह से क्वेश्चन आएगा ही। बशर्ते क्या करना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा और जो टाइप का हम क्वेश्चन देंगे बनाने के लिए, जिस टाइप का कहेंगे सॉल्यूशन करने के लिए, उस टाइप का सारे क्वेश्चन को आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। यहाँ से श्योर है, यदि आप लोग इस वीडियो को देख लीजिएगा पूरा कंटिन्यू और इसके बाद समझ जाइएगा तो यहाँ से श्योर है 1 या 2 क्वेश्चन, क्योंकि सिलेबस में है और सिलेबस में है तो जब सिलेबस कह रहा है कि ये पढ़ के जाना चाहिए, अगर आप पढ़ लीजिएगा तो उसी में से क्वेश्चन आएगा। कहीं पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो सिलेबस के आधार पर ही ना क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये सिलेबस के अंदर में है। इसलिए आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा और जो हम पढ़ाएंगे उसको एक बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास कीजिएगा, कहीं पर भी आपको दिक्कतें नहीं आएगी। तो हमेशा देखिए समानुपाती से क्वेश्चन आता ही है। कभी मान के चलिए ए अनुपात बी दे दिया और बी अनुपात सी दिया और इसी तरह पूछ लेगा ए अनुपात सी का अनुपात पूछ लेगा, कभी कभी ए अनुपात बी अनुपात सी का भी मान पूछ लेता है, कभी कभी जो है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का भी मान पूछ लेता है। ये अनुपात से संबंधित क्वेश्चन है, श्योर है, यहाँ पे हम आपको कह रहे हैं आएगा ही। इसको एक बेहतरीन तरीके से तैयारी कीजिएगा। देखिए किस तरह से क्वेश्चन आएगा, कहेगा यदि ए अनुपात बी 3:4 है तथा बी अनुपात सी 8:9 है तो ए अनुपात सी का मान ज्ञात करें। का मान ज्ञात करें। देखिए बाबू, या तो कैपिटल में लेटर देगा या तो स्मॉल में लेटर देगा, लेकिन देगा। लेकिन जनरली जो 100% हम इस बात की गारंटी देते हैं, वहां पे जो आएगा क्वेश्चन वो कैपिटल लेटर में रहेगा। अब जब कैपिटल लेटर में रहे या स्मॉल लेटर में रहे, आप तरीका जान जाइएगा तो आप वहां पे सॉल्व कर ही लीजिएगा। इसलिए आपको वहां पे टेंशन नहीं लेना है, स्मॉल लेटर या कैपिटल लेटर को लेकर के टेंशन नहीं लेना है। बस आपको क्या हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं उसको सिर्फ समझिए। देखिए ए अनुपात बी देखिए कितना दिया है 3:4, बी अनुपात सी दिया है कितना 8:9। अब कह रहा है ए अनुपात सी का मान ज्ञात करने के लिए, तो सोचिए आप ही ए अनुपात सी आएगा तो आएगा कैसे। अब मान के चलिए ए अनुपात बी, अनुपात का मतलब क्या होता है बट्टा, यानी कि 3:4 को क्या लिख सकते हैं 3/4। 5:9 को क्या लिख सकते हैं 5/9। जब 3:4 को इस रूप में लिख सकते हैं, 5:9 को इस रूप में लिखते हैं, लिखने का तरीका ये हुआ। तो उसी आधार पर हम लोग ए अनुपात बी को भी लिख सकते हैं क्या a/b, और बी अनुपात सी को भी लिख सकते हैं क्या b/c, यही लिख सकते हैं बाबू। अब देखिए ए अनुपात बी को बी अनुपात सी के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, तब क्या आता है इसको परिणाम को देखने की कोशिश करेंगे। देखिए ए अनुपात बी को लिखेंगे तो a/b बटा के रूप में, अब बी अनुपात सी को लिखेंगे तो b/c लिखिएगा। बी से बी ये कट गया, बच गया क्या a/c, यानी कि ए अनुपात सी। देखिए ए अनुपात सी किस तरह से निकाला जाता है, बात को यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए। हमने क्या किए, आपको प्रश्न दिया है यदि ए अनुपात बी बराबर इतना, बी अनुपात सी बराबर इतना दे दिया, यानी कि 8:9 दिया है, ये दोनों रिलेशन दे दिया और इसी आधार पर आपको कहा है ए अनुपात सी का मान ज्ञात कीजिए। तो ए अनुपात सी का मान निकालने के लिए हम लोग ने क्या किया, ये दोनों अनुपात को मल्टीप्लाई किए। जब मल्टीप्लाई करते हैं तो उसी स्थिति में क्या होता है, बी से बी कट जाता है, बच जाता है क्या a/c, a/c को लिख सकते हैं ए अनुपात सी। ठीक उसी तरह से ए अनुपात सी जब ये कहेगा निकालने के लिए, उस स्थिति में क्या करेंगे, दोनों रिलेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे। ए अनुपात सी निकालने के लिए क्या करेंगे, ए अनुपात सी निकलता है किस तरह से है, इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों रेशियो को मल्टीप्लाई कर देंगे। दोनों रेशियो को मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या हुआ, 3/4 गुना 8/9, 4 दूना 8, 3 का 3, 3 तिया 9, तो ए अनुपात सी बराबर क्या हो जाएगा 2/3। ए अनुपात सी जब यहाँ पर अनुपात में है तो यहाँ पर भी अनुपात में लिखिएगा तो 2:3। इसका आंसर आ गया क्या 2:3। एक बेहतरीन तरीका समझिए। इसी आधार पर मान के चलिए कितने तरह से क्वेश्चन आ सकता है, सभी टाइप्स को देखना है एक बेहतरीन तरीका से और उसको प्रैक्टिस कर लेना है। अब देखिए मान के चलिए जनरली ये रहेगा, कैपिटल में रहेगा इस तरह से रहता ही है ना। जो हम कह रहे हैं उतना बात को आप फॉलो करते जाइए, आपको कहीं पर भी दिक्कतें नहीं आएगी इस एग्जाम को पास करने में। देखिए यदि ए अनुपात बी इस रूप में रहेगा, कैपिटल में रहेगा, चाहे कैपिटल में रहे स्मॉल में रहे,
अगर आपको ए अनुपात सी का कहेगा मान ज्ञात करने के लिए, उस स्थिति में क्या करेंगे, दोनों रिलेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आ जाएगा। क्योंकि दोनों रिलेशन को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो बी से बी कट जाता है, बच जाता है ऊपर में ए और नीचे में सी, और ए सी का अनुपात क्या होगा, ए और सी को जब बट्टा में रहता है उसको अनुपात में लिख सकते हैं ए अनुपात सी। यदि ए अनुपात बी बराबर दे देगा आपको 4:6 तथा बी अनुपात दे देगा आपको सी 10:18, तब ए अनुपात सी का मान ज्ञात करें। इस तरह से क्वेश्चन आएगा ना। आज के इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आपको एग्जाम में भी इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब ए अनुपात बी का मान दे दिया है, अब बी अनुपात सी का मान दे दिया है और ए अनुपात सी का मान पूछ रहा है। जब ये ए अनुपात सी का मान पूछेगा तो आज के बाद क्या कीजिएगा, दोनों रिलेशन को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। भाई क्यों मल्टीप्लाई करते हैं आप ही सोचिए, इसलिए करते हैं। देखो ए अनुपात बी का मतलब क्या हुआ, ए बटा बी, और बी अनुपात सी का मतलब क्या हुआ, बी बटा सी। देखिए तो बी से बी कट गया, बच गया क्या, ऊपर में ए और नीचे में बच गया सी। अब ए बटा सी को अनुपात में लिख सकते हैं ए अनुपात सी। इसलिए मल्टीप्लाई करते हैं तभी ए अनुपात सी का मान आता है, अन्यथा नहीं। इसलिए जब मल्टीप्लाई करते हैं ए अनुपात सी आ रहा है, इस साइड लेफ्ट साइड के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ए अनुपात सी आ रहा है, इसका मतलब राइट साइड का भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ए अनुपात सी आएगा। इसलिए हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। क्यों मल्टीप्लाई करते हैं, आपको समझ में आया। हमको चाहिए ए अनुपात सी का मान, और ए अनुपात सी का मान तभी आ रहा है जब लेफ्ट का लेफ्ट के साथ क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यानी कि ए अनुपात बी इधर लेफ्ट है, इधर भी बी अनुपात सी लेफ्ट है, लेफ्ट का लेफ्ट के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या है, ए अनुपात सी, यानी कि ए बटा सी। तो राइट का भी राइट के साथ करेंगे तो ए अनुपात सी आएगा। तो देखिए यहाँ पे 4:6 है तो इसको लिख सकते हैं 4/6। मल्टीप्लाई करेंगे कितना, 10:18 है तो 10/18। देखिए हो जाएगा क्या, 2 दूना 4 दूना 18, 2 तिया 6। देखिए ना 2 दूना 4 दूना 18, इसके बाद तो कटने वाला है ही नहीं। तो कितना हो जाएगा बाबू, 10/27। 10/27 को लिख सकते हैं 10 अनुपात, यही इसका आंसर आ गया ना। 2-4 क्वेश्चन के माध्यम से हम आपको एक बेहतरीन तरीका से समझाने की कोशिश करते हैं। आप लोग लिखते जाइएगा, नोट करते जाइएगा। देखिए यानी तो नोट नहीं कर रहे हैं तो समझते जाइए। एक और क्वेश्चन देते हैं, इस पर बहुत टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। यदि ए अनुपात बी बराबर 3:5 तथा है लिखिए, तथा बी अनुपात सी बराबर 6:10 है, तो ए अनुपात सी का मान क्या होगा। जल्दी बनाइए, यही रिलेशन आएगा। तो क्या करेंगे हम बाबू, उसी तरह की बात चलेंगे। ए अनुपात सी का ज्ञात करने के लिए और देखेंगे भी। अब मान के चलिए ए अनुपात बी नहीं देकर दूसरा भी अनुपात दे दे, उस तरह का बात दे दे, तो उस दिन क्या करेंगे, देखेंगे मल्टीप्लाई करने के बाद जो मांग कर रहा है वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो वो मल्टीप्लाई करेंगे, यानी दूसरा मेथड करना पड़ेगा, दूसरा मेथड करेंगे ना। अब ए अनुपात बी दिया है इतना और बी अनुपात सी दिया है इतना, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ए अनुपात सी निकालने के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3/5 का मतलब यहाँ पे 6/10 से मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना हो जाएगा, कटने वाला तो है नहीं, तो 36 18/50, यानी कि 18:50। ये आंसर हो जाएगा ना। ये एक टाइप का हुआ। इसी तरह से और सारे टाइप को चर्चा करेंगे, उसको आपको प्रैक्टिस करना है और ध्यान में रखना है। नीचा ऊपर नहीं कट सके थे 10 है, क्या चीज, नीचा ऊपर गुना 10 है। हाँ कट सकता है, यहाँ कट सकता था। 2 तिया 2 पंचम 10, 3 तिया 9 कट सकता था। 9/25 इसका फाइनली आंसर आ जाएगा 9:25 ना। देखिए ना 2 तिया 6 2 पंचम 10 कट सकता था। 18:50 भी दे सकते हैं, लेकिन आपको कट करके लिखना है पूरा। कटते हुए जो कटने वाले संख्या रहेगा उसको काट देंगे तब आएगा आंसर ना, नहीं तो नहीं आएगा। ढूंढते रह जाइएगा, आंसर नहीं आएगा। काट फूट करके आंसर दिया है, जो कटने वाला रहता है उसका काम कर लेंगे। देखिए यहाँ पे मान के चलिए, अब हमने यहाँ पे तो आपको समझाया इस तरह से
ए अनुपात सी निकालने के लिए रहेगा तो उसी दिन आप ए अनुपात सी का मान निकाल लीजिएगा। क्यों? क्योंकि आप मल्टीप्लाई करके आप सीख गए हैं। लेकिन अब दिमाग लगाने वाले बच्चा को तो हम यहाँ पे भेजे हैं ए अनुपात सी निकालने के लिए, वहाँ पे ए अनुपात सी नहीं देते तो दूसरा कोई दे दे, तब क्या करेंगे? तो पर भी वहाँ पे माथा लगाएंगे। जब एक बात को समझ गए हैं दूसरा वही बात का मान निकाल सकते हैं। कैसे? मान के चलिए हम घुमा के दे देते हैं, सी अनुपात मान के चलिए डी दे दिए, सी अनुपात डी दे दिए कितना आपको दे दिए कितना 5:9। हम यहाँ पे आपको समझ विकसित कर रहे हैं कि भाई अगला तरह का टाइप से अगला क्वेश्चन दे देगा, अगले तरह का क्वेश्चन दे देगा तो उस पर किस तरह से सोचना है। सी अनुपात डी दे दिया आपको 5:9 और डी अनुपात ई दे दिया आपको, डी अनुपात ई दे दिया मान को चलिए 6:9। उस स्थिति में पूछ लेगा क्या? उस स्थिति में मान के चलिए पूछ लेगा सी अनुपात ई, तो इसके बारे में कैसे सोचेगा? इसके बारे में भी उसी तरह से सोचना है। बोलिए कैसे? सी अनुपात ई ने पूछ रहा है तो आप ही सोचिए सी अनुपात ई आएगा तो आएगा कैसे? मल्टीप्लाई करते हैं, सी बटा डी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और डी बटा ई। मान सी अनुपात को सी अनुपात डी को लिख सकते हैं सी बटा डी और डी अनुपात ई को लिख सकते हैं डी बटा ई। डी से डी आ गया ना, सी बटा ई। दिमाग लगाएंगे। अगर तीसरा मेथड भी दे दे, अलग तरह का भी मेथड दे दे, उसी दिन में दिमाग लगाएंगे। गुना करने से आता है कि भागे करने से आता है कि पलटा करके गुना करने से आ रहा है? जो मांग कर रहा है सी अनुपात ई जो मांग कर रहा है या कोई भी दूसरा भी डाटा कोई भी मांग करेगा, यहाँ पे हम समझा के भेजेंगे। हमने यहाँ पे सिर्फ ए अनुपात सी या डी या सी अनुपात ई अभी हम आपको निकालने के लिए सिखाया, इस तरह से समझाए। तो आपको कहीं पर भी अगर मान के चलिए दो को रिलेशन दे देगा, दो को रिलेशन दे दिया, ए सी अनुपात डी, डी अनुपात ई, ए अनुपात बी और बी अनुपात सी, दो को रिलेशन दे देगा और उस आधार पर कोई अगला रिलेशन पूछेगा तो उस में देखेंगे गुना करने से आ रहा है कि भाग करने से आ रहा है कि गुने किया है पलटा के सो करके आ रहा है, किस तरह से आ रहा है दिमाग लगाएंगे। जब समझे रहिएगा किसी बात तब ना अगले तरह का क्वेश्चन आप बना लीजिएगा। यहाँ पे दो रिलेशन दे दिया है, अगला रिलेशन पूछ रहा है तो अगला रिलेशन निकालने के लिए सीधे सीधे गुना कर रहा है, गुना कर रहे हैं, अगर आ रहा है तो सीधे सीधे गुना करके आंसर आ जाएगा। अगर गुना किया है उल्टा करके तो उल्टा करके करेंगे, जिस रूप में कहेगा किस रूप में करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो सी बटा ई को लिख सकते हैं सी अनुपात ई। ये किस तरह से आया? तो डायरेक्ट गुना किए, तो यहाँ पर भी गुना कर देते हैं 5/9। जब यहाँ पर डायरेक्ट गुना किए तो यहाँ पर भी 5/9 गुना 6/9, तो 3 दूना 6, 3 तिया तो कितना हो जाएगा 10/27 यानी कि 10 अनुपात, यही आंसर आएगा। बात को समझे? इसको समझिए। 5 दूना 10, 9 तिया 3 तिया 9, 3 दूना 6। बात समझ में आ गया होगा कि हम क्या आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे भी करके दे मान के चलिए। हाँ देखो अभी हम समझाते हैं, अभी देख लो समझाते हैं। जैसे मान के चलिए आ जाए क्वेश्चन x बटा y का मान आ जाए आपको, मान के चलिए 3 दे दे, x बटा y का मान 3 दे दे, इसी आधार पर पूछ लेगा तो y² बटा x² का मान पूछ लेगा। उस स्थिति में आप समझे रहिएगा, आपका दिमाग सोचने प्रवृत्ति वाला रहेगा तो उस स्थिति में आप बना सकते हैं। नहीं तो जनरली बच्चा इसको छोड़ के आएगा, इस तरह का क्वेश्चन छोड़ के आएगा। लेकिन आपको छोड़ के नहीं जाना है, आप समझ रहे रहिएगा ना, आप में समझ विकसित रहेगा ना, उस स्थिति में आपको बनेगा सवाल। इसलिए कहते हैं समझ को विकसित दीजिए, समझ पर ध्यान दीजिए। देखिए x बटा y नहीं पूछा है तो बटा मान तो 1 है, x बटा y नहीं पूछा बटा मान तो 1 है, 3/1। आप इसको पलटाइएगा। पलटाना क्यों जरूरी है? यहाँ पे पलटा के पूछ रहा है, x बटा y दिया है, यहाँ पे पलटा के पूछ रहा है तो हम भी पलटा देंगे। यहाँ देखिए y बटा x तो कर सकते हैं बराबर 1/3। जब इधर पलटाएंगे तो इधर भी पलटाएंगे। जब काम करें तो दोनों तरफ करेंगे, होंगे तो सबका, नहीं होंगे तो किसी का। x बटा y इसको पलटाए इस साइड, इसको भी ना पलटाना पड़ेगा। आप देखिए अब कह रहा है स्क्वायर करने के लिए, तो इधर स्क्वायर कर रहे हैं तो इधर भी स्क्वायर करेंगे, तो क्या हो जाएगा y का स्क्वायर कीजिएगा y स्क्वायर, x का स्क्वायर कीजिएगा x स्क्वायर। इधर भी देखिए 1 का स्क्वायर कीजिएगा 1 का, 3 का स्क्वायर कीजिएगा, यही इसका आंसर आ गया। y² बटा x² का मान 1/9। बात समझ में आया? एक और क्वेश्चन के माध्यम से हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। इतना बेसिक सिंपल क्वेश्चन सब आते रहता है और विद्यार्थी में समझ नहीं रहता है, जिसकी वजह से तो बना के नहीं आ पाता है। इसलिए आपको समझ विकसित करना है। हम कह रहे हैं बार बार समझ विकसित कीजिए, समझ विकसित होगा कहीं पर भी दिक्कत नहीं आएगा। मान के चलिए g बटा n का मान दे देगा तुमको 3/5, इस तरह से दे दिया है। अब पूछ लेगा n² बटा g² का मान, n² बटा g² का मान।
अब देखिए जी बटा एन का मान दिया है 3/5। अब यहाँ पूछ रहा है एन बटा जी, तो एन बटा जी इसको पलटा देंगे, एन बटा जी। जब इधर पलटाइए तो इसको भी ना पलटाना पड़ेगा, पलटा दिए। अब देखो दोनों पे स्क्वायर है तो दोनों पे स्क्वायर कर देते हैं, इधर भी स्क्वायर कर देंगे। जब इधर स्क्वायर कर रहे थे इधर भी, इधर पलटाए तो इधर भी पलटाएंगे। जिस तरह से काम करेंगे एक साइड उसी तरह काम दूसरे साइड भी करेंगे, तब उसके मान में बदलाव नहीं आएगा। मान में बदलाव नहीं आना चाहिए। एन स्क्वायर जी स्क्वायर, क्योंकि हॉल पे स्क्वायर है तो अलग अलग कर सकते हैं स्क्वायर। 25/9। ये बेसिक बात सब हुआ ना। इसी तरह का क्वेश्चन रहता है। ये छोटी छोटी बात है, इसको ध्यान में रखिएगा। जिसको लिखिए नोट कीजिए, नोट कीजिए बाबू। तो समझ में आया, समझ में आएगा। ओके, अब अगला टाइप का क्वेश्चन देखिए। अगला टाइप का क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि ए अनुपात बी बराबर दिया है 3:7 तथा बी अनुपात सी बराबर 8:9 दिया है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान ज्ञात करें। इस तरह का क्वेश्चन आएगा। अब अगला टाइप का क्वेश्चन है, समझिए पहले। जब ए अनुपात बी अनुपात सी तीन गो का रिलेशन पूछेगा, तीन गो अनुपात मिलेगा, गो संख्या दो गो संख्या तीन गो लेटर है, इस तरह का बात आ जाएगा, तो उस स्थिति में क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे ए अनुपात बी अनुपात सी, यहाँ पे लिख दिए। ए अनुपात बी का मान कितना दिया है, 3:7, तो इसके जगह पर 3:7 लिखेंगे ना, 3:7 लिखेंगे। या अनुपात नहीं भी दीजिएगा यहाँ पे चलेगा, 3:7 लिखे। अब इसके बाद देखिए बी अनुपात सी 8:9 दिया है, तो बी के जगह पे 8, देखिए बी के जगह पे 8 है और सी के जगह पे, तो बी के जगह पे यहाँ पे 8 लिखेंगे और सी के जगह पे 9 लिखेंगे। अब जहां जहां खाली है बगल वाला संख्या पुट कर देंगे। यहाँ पे खाली है तो यहाँ पे 7 पुट कर दिए, यहाँ पे खाली है तो यहाँ पे आप डायरेक्ट क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई कीजिए, गुना करेंगे। 8 3 अनुपात, क्योंकि बीच में अनुपात है तो अनुपात दिए। 8 7 56 9 7, यही इसका आंसर आ गया। अगर कटने वाला रहेगा तो काटने का भी प्रयास करेंगे। 6 चौका 24, 6 का अंशी कटेगा 56, नहीं कटेगा। जब कटने वाले रहता है तो काटेंगे भी, काटने का भी प्रयास करेंगे। इस तरह से समझिए ना। एक क्वेश्चन यहाँ पे ले लिए, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। 2-4 क्वेश्चन के माध्यम से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। यदि ए अनुपात बी का मान कितना हो गया यहाँ पे, दे देगा 4:16 तथा बी अनुपात सी का मान देगा 11:24। हाँ, तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान ए अनुपात बी अनुपात सी का मान ज्ञात करें। इसी तरह का बात दे दिया है। कोई भी रिलेशन दे सकता है, 3 को रिलेशन देगा, इसी तरह से सोचेंगे। जब एक को समझा दिए इस तरह से बनाया जाता है, तो अगला कुछ भी इस तरह का पूछेगा तो उसी तरह से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। देखिए ए अनुपात बी अनुपात सी, ए अनुपात बी अनुपात सी रखेंगे। ए अनुपात बी 4:16 है, तो 4/4 अनुपात यहाँ पर नहीं भी देंगे तो चलेगा। बस बनाने का क्या तरीका है वो सिस्टम समझिए। अब बी अनुपात सी दिया है 11:24, तो बी के सामने में 11 रखना पड़ेगा। सी का अनुपात 24 दिया है, तो बी का मान 11, सी का मान 24, तो सी की जगह पर रखिएगा, सी के सामने में रखिएगा, बी के सामने में रखिएगा। 16 कहाँ जाया बी के सामने, यहाँ तो 4:5 आप तो क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे 11 जहाँ जहाँ खाली है, इसके यहाँ पर खाली था, यहाँ पे खाली था ना, तो 16 यहाँ पे इसके बगल में 16 रख दीजिए। यहाँ पर भी खाली था, यहाँ पर भी खाली था, यहाँ पे 11 है तो यहाँ पर भी 11 रख दिए, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिए। 11 चौके 44, 44 आपको ऐसे लिखिए, ऐसे लिखिए, बात तो बराबर है। अनुपात 16-11 का मल्टीप्लाई कीजिए, 16-11 का मल्टीप्लाई कीजिए तो 176 ना आएगा। 24 और 16 का मल्टीप्लाई कीजिए, 6 चौका 24, 6 9 12 2 14, तीसरा। आप देखिए बाबू, अगर कटने वाला रहे तो उससे काट देंगे। कटने वाला रहेगा कैसे, आप देखो 2 से तो कटवे करेगा, किसी से कटे नहीं कटे। 22 दूना 44, देखो यहाँ पे 88 दूना 2 कान 2 19 दूना कटवे करेगा। 22:88:192, फिर 2 से कटने वाला है। देखो ना 11 दूना 44 दूना 2 18 दूना और 2 छाका 12। तो फाइनली इसका आंसर क्या आ जाएगा, 11:44:192।
96। बात को समझिए, कटने वाला रहेगा किसी संख्या से, तीनों को कटने वाला रहेगा तब काटेंगे। अगर मान के चलिए 2 को कटने वाला नहीं है, इस तरह की बात नहीं है। कटेगा तो तीनों को काटने की कोशिश करेंगे। देखो ना, काटने का प्रयास किए तो तीनों को काटने का प्रयास किए। इस तरह से काटेंगे तो इन तीनों के अंदर में तीनों को काटना है। इन्हें जो 2 को काट दिया, 1 को छोड़ दिया, नहीं, इस तरह से कीजिएगा, आंसर गलत आ जाएगा। उस तरह से नीचे में हम आशा करते हैं आप लोग इसको सीख लिए होंगे। अब मान के चलिए हमने तो आपको सिखाया इस तरह का बात, ए अनुपात बी अनुपात सी का मान। अब प्रश्न में रहेगा यही बात को दूसरा तरीका से पूछ देगा, दूसरे तरीका से दूसरे पैटर्न पर पूछ देगा, लैंग्वेज थोड़ा घुमा देगा, तब ऐसे सॉल्व कीजिएगा। मान के चलिए आ जाए बाबू, कुछ भी दे दे। मान के चलिए x अनुपात y दे दिया, कितना 5 अनुपात 12 तथा y अनुपात z दे दिया तुमको, y अनुपात z दिया तुमको, कितना हो जाएगा 12/10 दे दिया। कुछ भी दे सकता है। अगर पूछ लेगा इस स्थिति में, यदि x अनुपात y बराबर 5 अनुपात 12 है तथा y अनुपात z बराबर 12 अनुपात 10 है, तो यहाँ पे पूछ सकता है, यहाँ पे क्या पूछ सकता है, x अनुपात z का भी मान पूछ सकता है, यानी तो x अनुपात y अनुपात z का भी मान पूछ सकता है, दोनों का मान पूछ सकता है ना। या z अनुपात x भी पूछ सकता है ना, उल्टा करके भी क्वेश्चन पूछ सकता है, कैसे भी क्वेश्चन पूछिए। अब हम आपको समझा रहे हैं, बस आपको समझने की आवश्यकता पड़ेगी। तो x अनुपात z, तो आप सोचिए, पहले ये मान कर है, तो आप सोचिए x अनुपात z का मान आएगा तो आएगा कैसे। ये 2 को रिलेशन दिया है, 2 को रिलेशन से एक अगला रिलेशन क्या पूछ रहा है, x अनुपात z। तो देखिए यहाँ पे x बटा y लिख सकते हैं, x अनुपात y को x बटा y लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई कीजिए y बटा z लिख सकते हैं, यानी कि मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि अनुपात वाले रिलेशन को एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, सीधे सीधे मल्टीप्लाई करते हैं, तेरा घोष नहीं करना पड़ता है, तब आ जाता है क्या, x अनुपात z। तो x अनुपात z निकालने के लिए जब इधर से सीधे सीधे मल्टीप्लाई किए, इसका इसके साथ इसका इसके साथ करेंगे तो वो भी x अनुपात z आएगा, यानी कि x बटा z आएगा। x बटा z का मतलब क्या हुआ, x अनुपात z है ना। आप देखिए 5/12 गुना 12/10, इधर से इधर 5 एक 5 5 गुना 10, यानी कि 1/2, यानी कि जब 1/2 आया तो इसको लिख सकते हैं 1/2, यानी कि x अनुपात z का मान क्या आ गया, 1/2। अब x अनुपात z न पूछ करके आपको z अनुपात x से पूछता है, तो z अनुपात x पूछता है तो इसको पलटा देते हैं, 1/2 की जगह पर 2/1 हो जाता है, यानी कि 2/1 आ जाता है। क्वेश्चन कहीं तरह से कहीं किसी भी तरीका से घुमा सकता है। हम आपको एक बार और समझाएंगे हम क्या क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे ये समझे x अनुपात z कैसा है, x अनुपात z आने के लिए दोनों अनुपात को क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिए। जब इधर से इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इधर से संख्या में भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गए। अब x अनुपात y अनुपात z का मान क्या करेंगे, देखिए x अनुपात y अनुपात z का, इसका मान कैसे निकालेंगे, समझदारी विकसित करना है। मान के चलिए x अनुपात y अनुपात z, हाँ तो हमार गलती है, तो और कुछ तो नहीं। x अनुपात y का मतलब यहाँ देखिए 5 अनुपात 12, या अनुपात नहीं भी लिखेंगे तो पर भी चलेगा, नहीं भी लिखिए। अब z यहाँ पे खाली रहता है, इसके बाद देखिए y अनुपात z, तो y के सामने में रखेंगे 12, z के सामने में रखेंगे 10, यहाँ पे खाली है तो 12 है तो 12 यहाँ पे लगेगी, भी 12 है ना। अब डायरेक्ट क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कीजिए, 12×5 60, 12 120। आप देखिए ये जो काटने की कोशिश कीजिएगा तो ये कटने वाला है, 12×5 60, 12 100, इसका मतलब क्या होगा, 5 अनुपात 12 10, यही आंसर आ गया, 5 अनुपात 12 अनुपात 10। ये कट रहा था ना 12 कान से, इसलिए काट फूट करके तब लिखना है, कटने वाला रहेगा तो उसको काट देंगे, कोशिश करेंगे काट के लिखने का। ये आ गया कितना, x अनुपात y अनुपात z का मान। अब जब इसी को पलटा देता है, कहता कि नहीं हमको ये नहीं चाहिए, हमको चाहिए क्या, z अनुपात y अनुपात x, उल्टा दे। मान के चलिए यहाँ पे उल्टा करके पूछेगा तो यहाँ पर भी उल्टा देंगे, यहाँ पे उल्टा ये दीजिएगा तो 10 अनुपात 12 अनुपात 5, ये आ जाएगा। यही पूछ रहा है, सीधा सीधी पूछ रहा है तो सीधा सीधे तो आप बना ही लीजिएगा। अगर उल्टा कर भी कहेगा तो यहाँ पे जब कह रहा है उल्टा करके लिखने के लिए तो आप भी उल्टा दीजिएगा, किसी भी तरीके से पूछे, बस आप में समझदारी विकसित होना चाहिए। लेकिन समझदारी विकसित नहीं होगा तब तो पढ़ के फायदा भी क्या। चलिए
समझदारी विकसित करना है। तो मान के चलिए इससे पहले जो समझाए दे देगा, यदि ए अनुपात बी 17 अनुपात दे देगा, मान के चलिए 34, तथा बी अनुपात सी देगा तुमको, बी अनुपात सी है यहाँ, बी अनुपात सी दे देगा आपको 18 अनुपात 32 दे देगा। अब तब पूछ लेगा तुमको तो सी अनुपात ए का मान ज्ञात कीजिए, सी अनुपात ए का मान ज्ञात कीजिए, सी अनुपात ए का मान ज्ञात कीजिए। तो उस स्थिति में आपका दिमाग चलेगा ना, चलना चाहिए ना। सी अनुपात ए का मतलब क्या हुआ, ए अनुपात सी, ए अनुपात सी का उल्टा है, ए अनुपात सी का उल्टा है। जब ए अनुपात सी आ रहा है तो सी अनुपात ए लिखने में क्या दिक्कत आएगा, सी अनुपात ए को ए अनुपात सी को क्या करेंगे, उल्टा देंगे। सी अनुपात ए भी नहीं पूछ सकता है। तो मान के चलिए यहाँ पे ए बटा बी गुना बी बटा सी किए, इसको क्या किया, मल्टीप्लाई किए, तो ए बटा सी आ गया, ए बटा सी आया, यानी कि ए अनुपात सी आया। अब इसी को ही पलटा देंगे तो सी बटा ए आ सकता है, यानी कि सी अनुपात ए। यहाँ पर भी क्या करेंगे, आप मान के चलिए ए अनुपात बी 17 बटा 34 है, गुना 18 बटा, तो मान के चलिए दूना 17 गुना 17 से 17 तो आप तो नहीं कटने वाला है, तो 9 बटा 32, तो 9 बटा 32 आया क्या, ये ए अनुपात सी का मान आया। अब हमको तो चाहिए सी अनुपात ए, इसको पलटा देंगे तो यानी कि 32 अनुपात 9, यानी कि ये आ गया कितना, ये आ गया इसका सी अनुपात ए का मान आ जाएगा 32 अनुपात 9, ए अनुपात सी का मान कहेगा तो 9 अनुपात 32। ए अनुपात मतलब सीधा सीधी, यहाँ पे पलटाने के लिए कह रहा है तो पलटा देंगे। 9 अनुपात 32 को पलटाइएगा तो 32 अनुपात 9 होगा, यानी 9 बटा 32 को पलटाइएगा तो 32 बटा 9 आएगा। यहाँ पे पलटा करके पूछ रहा है तो यहाँ पर भी 9 बटा 32 सीधा करके आया, इसको पलटा देंगे तो 32 अनुपात 9 आएगा। बात को समझिए, यही छोटी छोटी बात आपके अंदर में जाएगा और समझदारी विकसित होगा तो वहां पे क्वेश्चन छूटेगा नहीं। यही बोल रहे हैं, किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछे इस तरह इस टाइप का, किसी भी तरह का क्वेश्चन क्यों ना पूछे इस टाइप का, अगर आप समझे हैं तो बन जाएगा, वहां पे बनना चाहिए, यही है पढ़ाई का मतलब। चलिए ये आ गया। अभी जो है इस वीडियो के अंदर में बहुत ज्यादा टाइप्स पर चर्चा करेंगे ना। आप किसी भी स्टेट का क्वेश्चन पेपर उठा करके देखिएगा, यहाँ से 2 या 3 क्वेश्चन हम कह रहे हैं ना, कन्फर्म है। किसी भी राज्य से आप क्यों न बिलोंग करते हैं, यदि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंतिम तक बेहतर तरीका से देखिएगा, यहाँ से आपको क्वेश्चन बनेगा। श्योर है 2 या 3 को क्वेश्चन यहाँ से इस वीडियो को देखने के बाद आपको बनेगा। सभी राज्य के अंदर में, सभी पेपर के अंदर में, चाहे किसी भी वर्ष क्यों ना पूछा गया हो, चाहे 2018 का पेपर उठा लीजिए, 2019 का, 22 का, 23 का, यहाँ तक कि 24 का भी पेपर उठाइएगा। कई राज्यों के अंदर में 24 में भी नहीं एग्जाम हुआ है, जैसे बिहार में हुआ है, झारखंड में होगा ना, 24 के अंदर में भी एग्जाम हुआ है, अभी हो गया है। उस राज्य के भी पेपर उठाइएगा तो यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, इसी तरह का घुमा के क्वेश्चन आया हुआ है। तो आप जब इस वीडियो को देखिएगा बढ़िया से, आपको बन जाएगा। मान के चलिए अब दूसरे तरह के दे देगा, यदि ए अनुपात बी, यदि ए अनुपात बी का मान दे देगा 3 अनुपात 4, तथा या देखो तथा नहीं, बी अनुपात सी का मान दे देगा तुमको 4 अनुपात 7, तथा सी अनुपात डी का मान दे देगा 3 अनुपात 5 है। तो पूछ लेगा क्या, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान पूछ लेगा, इसका मान पूछ लेगा। ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान पूछ लेगा, इसका मान पूछ लेगा। इसका मान किस तरह से निकालेंगे, अब देखिए इससे पहले जिस तरह से हम आपको बताए हैं निकालने के लिए, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, तब लिखिए यहाँ पे ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, इस तरह से लिखेंगे बाबू। इस तरह से लिखने के बाद क्या करेंगे बाबू, ए अनुपात बी है 3 अनुपात 4, तो इसकी जगह 3 अनुपात 4 लिख दिए। आप देखिए बाबू, बी अनुपात सी है 4 अनुपात 7, तो इसकी जगह 4 अनुपात 7, सी की जगह 7 लिखिए, क्यों, क्योंकि सी का मान कितना है, 7 है, बी का मान 4 है, बी का मान 4 है तो बी के सामने लिखे 4, सी का मान 7 है तो सी के जगह 7 लिखेंगे, जो मान जिस स्थान पे उसी स्थान पर रखेंगे। फिर देखिए यहाँ पे सी अनुपात डी दिया है कितना, 3 अनुपात 5, सी की जगह पर रखेंगे 3, डी की जगह पर रखेंगे 5। अब देखिए बाबू हम क्या बताए, जहाँ पे भी खाली है
वहाँ पे क्या करेंगे, उसके बगल में जो मान है उसको क्या करेंगे, वही मान वहाँ पे उसके बगल में पुट कर देंगे, रख देंगे। देखिए जिसके बगल में खाली है तो यहाँ पर 4 रख दीजिए, यहाँ पर भी 4 रख दीजिए। जिसके बगल में खाली है यहाँ पर 4 एबे करेगा। जिसके बगल में खाली है, जिसके बगल में खाली है तो यहाँ क्या है 3 है, 3 है, 3 रख दिए। अब इसको क्या करेंगे, अब इसके बगल में खाली है तो यहाँ पर भी 7 रख देंगे। अब इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। देखो कोई भी रिलेशन पूछे, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी या ए अनुपात बी अनुपात सी ए पूछे, तो जिस क्रम में जिस स्थान पे जो संख्या है उस स्थान पर रख देंगे। उसके बगल में देखेंगे कौन सी संख्या का मान नहीं है, किसके स्थान पर कौन सा मान नहीं है, बगल वाला मान को उसी स्थान पर रख देंगे, रखते जाएंगे। और फिर इसके बाद अंतिम में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई कीजिए, 3 तिया 9 चौका 36 अनुपात 4 चौका 16 तिया 48 अनुपात 4 तिया 12 सतम 84 अनुपात 36 अनुपात 48 इसके अनुपात बाद देखिए 84 अनुपात 7 चौका 28 पंचा कितना हो जाएगा, 28 पंचा 8 पंचा 40। देखो ना यहाँ पे 28 का गुना 5 है ना, 8 पंचा 40 5 9 10 4 14 140। अब यहाँ पे हम आपको क्या कह रहे हैं, अगर कटने वाला रहेगा तो उसके में काट लीजिएगा, नहीं तो आंसर आएगा ही नहीं। आप तो आपने तो यहाँ तक सॉल्यूशन किया, लेकिन आंसर वहाँ पे दिया रहेगा कटने कुटने वाला, काट कुट के दिया रहेगा। तो ऐसी बात नहीं है कि दो को काट देंगे और इस 3 2 को छोड़ देंगे, नहीं काटेंगे तो सभी को काटेंगे, या नहीं तो नहीं काटेंगे, किसी को नहीं काटेंगे। ना कटने वाला रहेगा तो सभी को काटेंगे, तब आंसर देना रहेगा। 36 अनुपात 48 अनुपात 84 अनुपात 140 ना, इसको काटेंगे। देखिए काटने का कोशिश करते हैं हम। 36 अनुपात यहाँ पे कैलकुलेशन देखिएगा, कहीं पर भी मिस्टेक हो तो उसी में सुधारने का प्रयास करें। 18 गुना 36 24 गुना 2 चौका 8 तो कितना हो जाएगा 70 गुना, और फिर 2 नवा 12 गुना 23 35। आप देखिए यही फाइनल आंसर आएगी। अब तो कटने वाला नहीं है, कितना विद्यार्थी कहेगा सर 3 का आंसर कटने वाला है ना, ये कट जाएगा, लेकिन ये तो 9 अनुपात 12 अनुपात 21 अनुपात 35। एक क्वेश्चन समझा दिए। अब इसी तरह का एक और क्वेश्चन लेते हैं, इसको भी एक बार बना लीजिए ताकि आपको कहीं पर भी कंफ्यूजन नहीं आए। बात समझे, समझते जाइए, बोलना नहीं है क्लास के अंदर में ना, बस आप समझ लीजिए। यदि x अनुपात y दे देगा तुमको 3, y अनुपात z दे देगा तुमको दे देगा, मान के चलिए x अनुपात y अनुपात z, इसके बाद मान के चलिए दे देगा तुमको z अनुपात मान के चलिए ए दे दे, z अनुपात ए दे दे, कुछ दे देगा 3 अनुपात 5 है। तो पूछ लेगा क्या, x अनुपात y अनुपात z अनुपात ए का मान पूछ लेगा। इस तरह से मान पूछ लेगा। जब इस टाइप के सवाल को आप समझदारी के साथ बना लीजिए तो ये भी बना लीजिएगा। फिर क्या करेंगे, x रखेंगे, y रखेंगे, z रखेंगे, a रखेंगे। जिस तरह से यहाँ था ABCD था क्रम में, तो ABCD लिखे ना, ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी रखेंगे। आप देखिए जिसके सामने में जो मान है वहाँ पर उसको मान को पुट करेंगे, रख लेंगे। x अनुपात y, x के सामने में 2 है, y के सामने में 3 है, तो 2x के सामने में y के सामने में 3 रख दिए। y के सामने में 8 है तो y के सामने में 8 रहेंगे, और z के सामने में 3 है तो z के सामने में 3 रखेंगे। फिर इसके बाद देखिए z के सामने में देखो 3 है तो z के सामने में 3 रखेंगे। अब देखो a के सामने में 5 है तो a के सामने में 5 रखेंगे। फिर इसके बाद ध्यान रखना है कहाँ पे खाली है, कहाँ पे किस तरह का मान खाली है, वहाँ पे क्या करेंगे, उसके बगल वाले मान को पुट करेंगे। यहाँ देखिए खाली है तो बगल में 3 है तो सभी जगह 3। यहाँ देखिए खाली है यहाँ पे 8, यहाँ पे खाली है यहाँ पे 3, यहाँ पे खाली है तो सभी जगह। फिर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरह से आपको ना कहीं पर भी आपको समझने में दिक्कत आ रही है सर, और लगेगा कि दूसरा भी तरीका से हो सकता है, तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, कहीं पर भी आपको समझ में आ रहा है या दुविधा हो रही है आप कमेंट कीजिएगा। बोलना नहीं है क्लास के अंदर बाबू। 8 में 16 किया शुरू में नहीं बना बाबू, बोलिए नहीं, बोलता बहुत ज्यादा है तुम्हारा, पढ़ता लिखता कम कम बोलता बोलिए, इतना बोलना। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 गुना 16 किया 48 अनुपात
8 3 24 तिया 72। इसके बाद देखिए 3 तिया 9 तिया 70, 3 तिया 9 पंचा 45। आप देखिए कटने वाला है, कटने वाला है तो कटेगा। 24 तिया और यहाँ पे 3 का है ना, तो 16 तिया 48, 24 तिया 3 15। अब भी कटने वाला है क्या? अब नहीं कटने वाला है। 16 अनुपात 24 अनुपात 9 अनुपात 15, यही इसका आंसर आ जाए ना। देखो यहाँ पे 3 का आंसर कटने वाला था, 16 तिया 48, 24 तिया 72, 3 नंबर 27, 15 तिया 45, यही इसका आंसर आ जाएगा ना। इस तरह से जिस तरह से जो भी हम टाइप का क्वेश्चन करा रहे हैं उसको रिवीजन करना है। आप यदि बेहतर स्टूडेंट है तो आपके पास गाइड पेपर होगा, यानी तो पुराने वर्ष का पेपर होगा आपके पास, क्वेश्चन बैंक पढ़ते होंगे या गाइड कोई ना कोई बुक लिए होंगे। उस बुक के अंदर में आपको क्या करना है, इस टाइप का देखिएगा कहाँ कहाँ क्वेश्चन है, किस वर्ष पूछा गया, उस सारे टाइप के क्वेश्चन को बना लेना है। हालांकि हम इस वीडियो के अंदर में देंगे ही, क्योंकि आपको तब ना सहूलियत होगा। अब जाइएगा बुक में ढूंढने के लिए तो समय लगेगा, वहाँ पे कहाँ पे कौन सा है, क्या किस तरह का बात है, तो ढूंढिएगा तो दिक्कत होगा, वहाँ पे समय ज़्यादा लगेगा। तो उसी तरह से बचने के लिए हम इसी वीडियो के अंदर में प्रैक्टिस सेट दे देंगे कि इस तरह का क्वेश्चन देखो, यहाँ पे इस तरह से क्वेश्चन आया हुआ है, तुम इसको सॉल्व करो। हाँ, आप सॉल्व करके जरूर कमेंट कीजिएगा। सभी वीडियो के अंदर में जो भी स्टूडेंट पढ़ने वाला रहेगा हम प्रैक्टिस सेट देते जाएंगे, आप लोग कमेंट कीजिएगा हमने सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। और जब आप हमारा पूरा 100% बात मानिएगा, आपको एग्जाम में कहीं पर भी दिक्कत नहीं आएगी। आप देखिए पहले कुछ बात लिखिए, इंपॉर्टेंट बात सब है। पूछते रहता है मध्य समानुपाती, मध्य समानुपाती पूछते रहता है मध्य समानुपाती निकालने के लिए। मध्य समानुपाती देखिए, तो मध्य समानुपाती किसी भी चीज का निकालिएगा, मान के चलिए ए, देखिए संख्या ए और बी का मध्य समानुपाती, मध्य समानुपाती पाती निकालते हैं, मध्य समानुपाती निकालते हैं रूट अंडर ए बी। अब बोलिएगा सचिन ये रूट अंडर ए बी क्यों होता है, दूसरा क्यों ना होगा, ये ए बी क्यों नहीं हो सकता, रूट अंडर ए क्यों आया, इसके पीछे कहानी है। मध्य समानुपाती का मतलब क्या हुआ, समानुपाती का मतलब होता है जब दो अनुपात एक दूसरे के बराबर होता है तब ये समानुपाती चिन्ह आता है। समानुपाती का मतलब क्या हुआ, इस तरह का बात, इस तरह का बात आएगा तो इसको क्या कहेंगे, इस तरह का बात आएगा तो इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे अनुपात, इसको क्या कहेंगे समानुपात। जब दो अनुपात एक दूसरे के साथ बराबर रहता है तो उसे हम लोग कहते हैं समानुपाती मान। मध्य समानुपाती का मतलब बीच वाला समान है, बीच वाला मान बराबर है। यानी कि वैसे तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी लिखते हैं, मध्य समानुपाती का मतलब जो होता है बीच वाला मान, ये दोनों सेम होना चाहिए। तो तुम ही सोचो ए अनुपात बी यहाँ पर लिए, आप बी अनुपात मान के चलिए बी अनुपात डी में लीजिए, तो उस स्थिति में सोचिए ए बटा बी लिख सकते हैं, ए बटा बी लिख सकते हैं, इसके मतलब लिख सकते हैं क्या, बी बटा डी लिख सकते हैं। आप 3 गुना करो, बी गुना कीजिएगा तो बी का स्क्वायर हो जाएगा, अब बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है, बराबर हो जाएगा ए गुना डी। तो अब डी का स्क्वायर, ये स्क्वायर को साइड लेके जाइएगा तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर ए गुना डी है ना। ये विचल का क्या है, मध्य समानुपाती है ना, तो मध्य समानुपाती मान निकालते हैं तो दोनों संख्या का क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, अंडर रूट कर देते हैं। आपको इतना बात का ध्यान नहीं रखना है, इतना बात समझिए, 100 बात का एक बात समझिए। जब ये कहेगा किसी भी संख्या का मध्य समानुपाती निकालने के लिए तो उन दोनों संख्या के क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और अंडर रूट कर देंगे। जिस संख्या के बारे में कहेगा कि इन दो संख्या का मध्य समानुपाती निकालेंगे, उन दोनों संख्या को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और अंडर रूट कर देंगे। अब अंडर रूट क्यों किए इसके बारे में हम यहाँ पे समझेंगे। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो जरूर कमेंट कीजिएगा ना, समझ में आएगा क्यों नहीं। हमको कह रहा है बाबू मध्य समानुपाती करने के लिए, मध्य समानुपाती निकालने के लिए, मध्य तो मतलब बीच वाला मान सेम होना चाहिए, बीच वाला का वाला मान कह रहा है, ये बीच वाला मान है ये। तो ए अनुपात सी को या ए अनुपात बी को लिख सकते हैं ए बटा बी, ए अनुपात सी को लिख सकते थे ए बटा सी, लेकिन ए अनुपात बी है तो इसको लिख सकते हैं यहाँ देखो, यहाँ पे ये सॉरी यहाँ कुछ समझने वाली बात है, क्या मिस्टेक किए हैं देखिए यहाँ पे, देखिए कोई भी दो अनुपात को बराबर ऐसे ही नहीं करेंगे, उसके बीच में क्या आना चाहिए, उसके बीच में आना चाहिए समानुपाती का चिन्ह। फिर भी देखिए यहाँ पे ए अनुपात बी है, इधर इस तरह का बात रहेगा। आप देखिए सी अनुपात डी, अभी तो मध्य समानुपाती, मध्य वाला तो मान बराबर नहीं है,
मध्य अनुपाती का मतलब ये मध्य समानुपाती का मतलब क्या हुआ, ए अनुपात बी है, इधर भी बी अनुपात, मान के चलिए सी ए रहेगा तो सी ए, यानी तो डी ए रहेगा डी ए। इस तरह से मध्य समानुपाती का मतलब मध्य वाला बात, बीच वाला बात क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ये समानुपाती का मतलब हुआ, समानुपाती का चिन्ह का मतलब ये हुआ। अब ये सही हुआ, तो इसको लिख सकते हैं ये अनुपात बी को मतलब ए बटा बी। ये चिन्ह जब ये आया तो इसका मतलब ये दोनों अनुपात एक दूसरे के बराबर में आया। ये चिन्ह आने का मतलब क्या हुआ, दोनों अनुपात एक दूसरे के बराबर करना। समानुपाती चिन्ह कब आता है, जब दो अनुपात एक दूसरे के बराबर होता है। तो एक अनुपात यहाँ पे हुआ, अब ये बराबर, क्यों, क्योंकि समानुपाती चिन्ह आया है। समानुपाती चिन्ह जब भी आएगा तो उसका मतलब समझ जाएंगे ये दो अनुपात बराबर होगा। बी अनुपात सी को लिख सकते हैं बी बटा सी। अब फिर ये गुना कर लेंगे, तो बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए सी लिखिए या ए गुना सी लिखिए बात। अब बी का मान निकलिएगा, स्क्वायर हटेगा तो उस साइड क्या आ जाएगा, रूट अंडर ए सी। हम आशा कर सकते हैं कि आप लोग इसको एक बेहतरीन तरीका से सीख लिए होंगे कि आखिरकार रूट अंडर में ही क्यों आता है, क्योंकि मध्य समानुपाती कर रहा है तो मध्य वाला सेम लीजिएगा ना, सेम लीजिएगा तो उस में देखिए ना स्क्वायर आ जाता है, स्क्वायर हटता है तो रूट आ जाएगा। देखिए इस तरह का क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है। चलिए अब क्वेश्चन ले देते हैं, अगर आपको समझ में नहीं आया होगा उतना बात का ख्याल नहीं रखना है, ये कैलकुलेशन को ख्याल समझ में क्यों ना आएगा, जब प्रैक्टिस कीजिएगा समझ में आएगा, आप फिर भी टेंशन नहीं लेना है। इस तरह से दे देगा, मान के चलिए कह देगा 12 संख्या 12 तथा संख्या 12 तथा 25 का मध्य समानुपाती दोनों संख्या क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 25 गुना 12 तो 25 है 250, 25 गुना 50, 25 12 कितना हो जाएगा 300, रूट अंडर 300। तो 300 को लिख सकते हैं 3 गुना 100 लिख सकते हैं ना। 100 का वर्गमूल जानते हैं, 100 का वर्गमूल होता है 10, 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो अंडर रूट ही हम छोड़ देंगे, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा 10 रूट 30। मध्य समानुपाती किस तरह से निकाला जाता है बात को समझे ना। जितने भी टाइप्स का हम क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ाएंगे उतने टाइप का क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने के लिए देंगे। आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंतिम तक देखिएगा और सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेना है और कमेंट करना है। हाँ ये हो गया। अब देखिए आपके गाइड के अंदर में जिस तरह का सवाल होगा उस पर भी ध्यान देना है। गाइड के अंदर में क्या दिया गया है ना, तो मध्य समानुपाती वाला क्वेश्चन आएगा, ये वो क्वेश्चन आता है, हम आपको दिखा दे रहे हैं, प्रैक्टिस कर लेना है। हम देंगे ही वीडियो में, यहाँ पे देख देते हैं हमारे समानुपाती से किस तरह से क्वेश्चन आता है। जैसे मान के चलिए आपके गाइड के अंदर में है, देखिए आपके पुस्तक के अंदर में गाइड के अंदर में क्या है, 9 और 16 का मध्य समानुपाती क्या होगा। 9 और 16 का मध्य समानुपाती क्या होगा, इस तरह से दिया है। तो किन्हीं दो संख्या का मध्य समानुपाती कहेगा तो उन्हीं दो संख्या का मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों संख्या का मल्टीप्लाई हो जाएगा 144, x का वर्गमूल हो जाएगा 12, ये हो जाएगा ना। 16 का मध्य समानुपाती ना, इस तरह से क्वेश्चन आएगा और आया हुआ है, कई बार आया हुआ है। तो जिस तरह से हम आपको बताएंगे उसी तरह से आपको प्रैक्टिस करना है। चलिए ये हो गया 16 का मध्य समानुपाती। चलिए तो इस तरह का दिया है, जैसे मान के चलिए आपको दे देगा 64, एक और क्वेश्चन दे देगा, देखिए दिया हुआ है, दे देगा आपको मान के चलिए क्या दिया है 64 और 225 के बीच, 64 और 225 के बीच मध्य समानुपाती के बीच मध्य समानुपाती। इस तरह से मध्य समानुपाती जब ये कहेगा तो इसमें जिस संख्या का कहेगा, जिस संख्या के बीच में उस संख्या का मल्टीप्लाई करेंगे। 64 गुना 225
मल्टीप्लाई तो 64 का वर्गमूल क्या होता है 8, ये निकल जाएगा। और इसके बाद देखिए 225 का होता है क्या 64 का 8 गुना है तो गुना 225 का हो जाएगा 15, 15 8 120, यही आंसर हो जाएगा। अब इसका मतलब यहाँ पे गुना में था इसलिए वर्गमूल निकल गया, तो इसका मतलब ये नहीं सोचिएगा इसका भी वर्गमूल निकल जाएगा 225 प्लस 225 प्लस 64, इसका ये नहीं सोचिएगा जो 15 दे देंगे इसका 8 दे देंगे आप 15 8 प्रेस कर देंगे, नहीं जोड़ घटों में रहेगा तो उस स्थिति में नहीं कीजिएगा, जोड़ घटों में रहेगा तो उस स्थिति में नहीं करेंगे। अब जोड़िए तो क्या इसका वर्गमूल निकल रहा है, देखिए तो जोड़ने के बाद 5 4 9 6 2 8। अब देखिए इसके बाद देखिए 2 तो 225 और 64 225 और 64 जोड़ते हैं तो 5 4 9 6 2 8 289 किसका आता है 17 का ना, तो संजोग बस 17 आ रहा है। यहाँ देखिए इस तरह से कीजिएगा 23 आ रहा है, आपका आंसर गलत हो जाएगा ना। तो उस स्थिति में इस ये नहीं कीजिएगा अलग अलग करके नहीं करेंगे, 225 जुड़ने वाला रहेगा तो जोड़ देंगे, जोड़ देने के बाद तब आएगा, अगर वर्गमूल निकल रहा है तब सोचेंगे। अब आपको क्या हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको देख के जनरली विद्यार्थी क्या करेगा एक्स स्क्वायर का वर्गमूल एक्स प्लस वाई स्क्वायर का वर्गमूल वाई, यानी कि एक्स प्लस वाई मारेगा ऑप्शन में टिक, जबकि ये सही नहीं है। इस तरह की बात क्या की तो क्या आंसर मिला सही, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रहेगा तो इस तरह की बात नहीं करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद फिक्स पता चलेगा तब ना। अब ये जुटेगा ही नहीं, अलग अलग वेरिएबल है। अब मान के चलिए वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, ये नहीं करेंगे, वाई स्क्वायर का वर्गमूल हो जाएगा वाई, जेड स्क्वायर का वर्गमूल हो जाएगा जेड, ये नहीं कर सकते हैं। इसके पीछे हमको क्या जोड़ने के बाद पता चलता तब ना निकलने वाला है कि नहीं निकलने वाला। यहाँ पे वेरिएबल है, वेरिएबल के बारे में कुछ नहीं कर सकते, वेरिएबल है ना, वेरिएबल है, चर ना है तो चर का मान हमेशा बदलते रहता है ना, तो कोई फिक्स जानकारी नहीं है कि जुड़ने के बाद आएगा कि नहीं आएगा, जुड़ने के बाद आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, तो कंफ्यूजन में है। तो कंफ्यूजन में तो क्यों, जब पति नहीं है कि इसका फिक्स आंसर ये आ सकता है तो इसका आंसर हम डायरेक्टली वाई स्क्वायर का वर्गमूल वाई क्यों दे सकते हैं, जेड का स्क्वायर का वर्गमूल जेड क्यों दे सकते हैं, पता रहता तब ना, कंफर्म रहता तब ना हम इसको लिखते, नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर मल्टीप्लाई में रहता तो कर सकते थे, एक्स स्क्वायर गुना वाई स्क्वायर है तो कर सकते हैं, यहाँ पे एक्स लिख सकते हैं इसका वर्गमूल, वाई स्क्वायर का वर्गमूल लिख सकते हैं वाई, एक्स वाई इसका आंसर आ सकता है ना। अब वाई अब मान के चलिए इस तरह की बात आ जाएगा वाई स्क्वायर गुना जेड स्क्वायर, मल्टीप्लाई में रहेगा तो चलेगा, वाई स्क्वायर का वर्गमूल वाई गुना जेड स्क्वायर का वर्गमूल जेड, यानी कि वाई जेड ना। इसका प्रूफ है संभव। अब देखो तुमको हम बताते हैं ऐसा क्यों होता है। तो हमारे कहने का मतलब क्या हुआ, कोई भी संख्या चाहे रहे, चाहे कोई भी वेरिएबल रहे क्यों ना, जोड़ घटों में रहेगा तो उस स्थिति में उसको वर्गमूल इसे ही डायरेक्ट सीधे नहीं निकालेंगे, देखेंगे जोड़ेंगे, अगर जुट गया और जुड़ने के बाद अगर निकल रहा है वर्गमूल तब निकालेंगे, नहीं तो नहीं, ऐसे सीधे नहीं निकालेंगे। अब क्यों नहीं निकालेंगे, आप देखो गुना के साथ ऐसा क्यों हो जाता है, गुना के साथ क्यों हो जाता है, 16 गुना 9, तो 16 का वर्गमूल हो गया 4, 9 का वर्गमूल हुआ 3, 4 किया 12, देखो आया, और 16 9 144, मल्टीप्लाई की भी देखो यहाँ पर भी 12 है, देखो गुना के साथ आंसर आ रहा है ना, देखो 16 9 144, 144 का वर्गमूल क्या हो गया 12, और 4 किया 12, देखो मल्टीप्लाई में सेम आंसर आ रहा है ना। इसलिए जो मान के चलिए कभी आ जाए, मान के चलिए ए स्क्वायर आ जाए और गुना सी स्क्वायर आ जाए, तो ए स्क्वायर का वर्गमूल ए और गुना सी स्क्वायर का वर्गमूल सी, यानी तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर का वर्गमूल हो जाएगा ए सी, यहाँ पर भी ए सी आ जाएगा यहाँ पर भी। लेकिन जोड़ घटों में नहीं होता इस तरह की बात, दोनों मिलना चाहिए ना, चाहे ऐसे कर रहे हैं और चाहे मल्टीप्लाई करके कर रहे हैं, दोनों में सेम आना चाहिए। अब तुमको हम बताए ना, जैसे मान के चलिए 144 ले लीजिए कितना 25 ले लीजिए, तो 144 और 25, 144 का ऐसे की जगह 12, आप 5 25, तो 12 5 17, अब क्या ये 17 निकला, इस अनुसार से सोच रहे हैं। अब क्या इसको जोड़िए तो 144 और 25 को जोड़िएगा कितना आ जाएगा, 5 4 2, देखो यहाँ पे 13, आंसर हर फर्क आ रहा है ना, जबकि इसका आंसर आएगा 13, इस अनुसार से ले रहे हैं 17 आ रहे हैं। इन दोनों को अब संख्या मालूम रहेगा तो पहले जोड़ेंगे, पूरे के दोनों को जोड़ेंगे, और जोड़ने के बाद तब पता चलेगा इसका वर्गमूल निकलने वाला है कि नहीं है, तब उस अनुसार से लिखा जाता है ना। ये नहीं करेंगे जो 144 का वर्गमूल 12 होता है, प्लस है तो प्लस, 25 का वर्गमूल 5 होता है, 12 5 17, यहाँ पता चला 17 आ रहा है, यहाँ पता चला इस अनुसार से जोड़ के किए तो यहाँ पर आ रहा है 13, दोनों में अलग अलग आंसर आ रहा है। इसलिए जोड़ घटों में इस तरह की बात डायरेक्ट ऐसे ऐसे करके नहीं करेंगे, जोड़ घटों में ऐसे ऐसे करके नहीं करेंगे, जोड़
जोड़ रहेगा तो दोनों को जोड़ेंगे, घटाव रहेगा दोनों को घटाएंगे, तब वर्गमूल निकलने वाला रहेगा, तब उसके बारे में परफेक्ट बता सकते हैं कि इसका आंसर ये आएगा। लेकिन गुना में देखिए, गुना में तो दोनों जगह सेम ही आंसर आ रहा है, यहाँ पर भी सेम ही आंसर आ रहा है। कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, मान चलिए ले लीजिए 25 लीजिए, 25 लीजिए और 36 लीजिए। अब 25 36 का 25 का वर्गमूल 5 और 36 का वर्गमूल 6, यानी कि 6 पंचा 30। आप 25 36 का मल्टीप्लाई कीजिए, तो 25 और 36 का मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 6 पंचा 30, आप 6 में 12 3 15, 5 या 15, 3 में 6 1 7। देखो 0 7 1 8 1 9 900 का वर्गमूल भी ये होगा। अगर वर्गमूल नहीं आ रहा है तो उस में आप कमेंट कीजिएगा, तो हम वर्गमूल पर भी वीडियो बना देंगे ना। देखो गुना करते हैं तो इधर भी 30 इधर भी 30, दोनों तरीका से है। लेकिन आप जोड़ घटाव रहता है तो इस तरीका से कर रहे हैं तो कुछ और आंसर, और जोड़ने के बाद कुछ और आंसर आएगा। तो इसलिए जोड़ घटा रहेगा तो वहां पे सावधानी बरतेंगे। जोड़ घटाव उस तरह का बात नहीं करेंगे, इस तरह का बात अलग अलग करके क्या करेंगे, कभी नहीं करेंगे। क्या अलग अलग करके क्या कहते हैं, अलग अलग करके वर्गमूल कभी नहीं करेंगे। जोड़ करके तब जो आएगा वो होता है आंसर, ऐसे करके आंसर नहीं आता है। अलग अलग करके 144 का 12, 25 का 5 इस तरह कीजिएगा तो आंसर नहीं आएगा। ये गलत प्रोसेस है, गलत आंसर है। अब क्यों आंसर है गलत, हम इसके बारे में समझाएं ना। आप देखिए बाबू, इसी तरह से कभी नहीं करेंगे, ये इस तरह से आ जाएगा। अब एक बार और समझा देते हैं। -64 ये कभी नहीं करेंगे। 225 का 15 माइनस 64 का 8, ये रॉन्ग प्रोसेस है। करेंगे भी तो इसको घटा करके करेंगे ना, इस तरह का बात कभी नहीं करना है। 625 प्लस 25, यानी कि इसका अलग 625 का 25 वर्गमूल होता है, 25 का 5 वर्गमूल होता है, 25 35, ये गलत प्रोसेस है। करेंगे भी तो वर्गमूल इन दोनों को जोड़ के घटा कर करेंगे, ये गलत प्रोसेस है। इस तरह का बात, इस तरह का वर्गमूल नहीं निकलेगा, ये तरह का प्रोसेस नहीं आएगा वर्गमूल निकालने का। अब ये भी बात समझा रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का वर्गमूल एक्स नहीं करेंगे, माइनस वाई नहीं करेंगे, ये गलत प्रोसेस है। इसका नहीं। अब यहाँ पे इसका वर्गमूल निकलेगा ही नहीं, क्योंकि हमको पता ही नहीं क्या मान है, फिक्स जानकारी नहीं है इसका वर्गमूल। इसका वर्गमूल इसलिए छोड़ देंगे, ये इसलिए नहीं। बात समझ में आ रहा है? धीरे धीरे पढ़ते जाइए। ये हो गया मध्य समानुपाती निकालने का फॉर्मूला। अब देखिए तृतीय समानुपाती पूछते रहता है, कभी कभी तृतीय समानुपाती पूछ देगा, कभी कभी चतुर्थ समानुपाती पूछ देगा, पूछता है ना। तृतीय समानुपाती का मतलब देखो यहाँ पे A अनुपात B समानुपाती C अनुपात D। तृतीय समानुपाती, ये पहला हुआ, ये दूसरा हुआ, ये तीसरा हुआ, तीसरा हुआ, यही ना पूछ रहा है। तो अगर ये पूछ रहा है तो इसको मान लेते हैं एक्स ही मान लेते हैं, या तो C रहने दीजिएगा तो C रहने दीजिए। तो देखिए यहाँ पे A अनुपात B को लिख सकते हैं A बटा B, समानुपात आया है, इसका मतलब क्या होता है, ये कब आता है, जब दो अनुपात एक दूसरे के बराबर रहता है। C अनुपात D, C अनुपात D को लिख सकते हैं हम C बटा D। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो B गुना C बराबर क्या हो जाएगा, A गुना D। अब CA का मान निकालना है, क्यों, क्योंकि C तृतीय समानुपाती है। प्रश्न कर रहा है तृतीय समानुपाती निकालिए, तृतीय समानुपाती, तृतीय समानुपाती, तृतीय समानुपाती निकालना है। अब सब क्वेश्चन को पढ़ा दे रहे हैं, आपको प्रैक्टिस करना है। अब C का मान निकालिएगा तो उस स्थिति में C का मान निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, A गुना D बटा B। अब मान के चलिए कोई 3 गो संख्या दे देगा, कोई 3 गो संख्या दे देगा। मान के चलिए A दे देगा, कहेगा कि संख्या A B D का समानुपाती क्या होगा, समानुपाती क्या होगा, क्या समानुपाती, तृतीय समानुपाती के बारे में पूछेगा। तृतीय समानुपाती क्या होगा, तो उस स्थिति में क्या करेंगे, A B D यानी कि 3 गो संख्या दे देगा, और 3 गो संख्या देने के बाद आपको पूछ लेगा क्या, तृतीय समानुपाती। तृतीय समानुपाती का मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ पे A अनुपात B समानुपात, तृतीय समानुपाती का मतलब ये ना, ये मान कर रहा है यहाँ पे, पहला दूसरा ये ना तीसरा होता है। इसके बाद ना ये दे दिया है, ये जो D देख रहे हैं, ये चतुर्थ समानुपाती दिया है यहाँ पे। देखिए अब मान के चलिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो x मान सकते हैं, या C भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। इसको लिख सकते हैं A बटा B बराबर x बटा D। आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो x गुना B
बराबर क्या हो जाएगा, एक्स गुना बी बराबर क्या हो जाएगा हमेशा, एक्स गुना बी बराबर हो जाएगा ए गुना डी, ए गुना डी। तो एक्स का मान निकालिएगा तो ए गुना डी बटा डी, यही ना आएगा। एक्स का मान निकालेंगे, जिसका मान निकालते उसके बगल में जो रहता है वो भाग में चले जाता है ना। आप देखिए इस पर निष्कर्ष क्या निकल रहा है। अच्छा टेंशन मत लीजिए, हम अभी समझा रहे हैं निष्कर्ष क्या निकल रहा है। 3 को संख्या दे देगा तो डायरेक्ट कैसे निकालेंगे मान। अब देखिए यहाँ पे समझा रहे हैं, समझ जाइए। मान के चलिए यहाँ पे मान के चलिए ए और बी है और सी 3 को संख्या है। यदि ए बी 3 संख्या है तो तृतीय समानुपाती, तृतीय समानुपाती यदि ए बी सी 3 संख्या है तो तृतीय समानुपाती। आप देखिए अब तृतीय समानुपाती मान के चलिए 3 को संख्या दे दिया है, तो 3 को संख्या दिया है तो इसको लिख सकते कैसे, ए अनुपात बी दिया है, समानुपात तृतीय समानुपात का मतलब क्या होता है, यही ना, ए अनुपात सी, सी यहाँ पर दिया है, सी ये जो तीसरा लेटर है ये चतुर्थ लेटर है, सी मान पहला दूसरा इसके बाद ये जो आएगा ये ना तीसरा होता है। इसको नहीं कुछ दिया है तो तृतीय समानुपाती एक्स से मान लेंगे। तो ए अनुपात बी बटा एक्स बटा सी, त्रिया गुना कीजिएगा तो बी गुना एक्स बराबर ए अनुपात सी। एक्स का मान निकालिएगा तो उस दिन ये एक्स, यही ना एक्स तृतीय समानुपाती है, बी गुना एक्स, यहाँ पे बी गुना एक्स ये क्या है तृतीय समानुपाती। एक्स का मान निकालिए तो बी गुना में हो तो भाग में जब करेगा ना। तो उस स्थिति में देखिए डायरेक्ट कैसे मान निकालते हैं, शुरू वाला और लास्ट वाला का गुना करते हैं हमेशा बीच वाले से भाग देते हैं, शुरू वाला और लास्ट वाला से गुना करेंगे और हमेशा बीच वाला से भाग देंगे। आप देखिए इसी आधार पर क्वेश्चन किस तरह से आएगा, कहेगा देखिए यहाँ पे संख्या 2, 3, 15 का तृतीय समानुपाती क्या होगा। तो उतना नहीं जाएंगे समुद्र उपसने के लिए, नहीं जाना है क्योंकि वहां पर समय के अभाव रहेगा, तो समय पर अभाव रहेगा तो फास्टली बनाना पड़ेगा। तृतीय समानुपाती कहेगा ना तो हमेशा इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से भाग दे देंगे। तो उस स्थिति में देखिए तो 15 30 बटा 3, इसका आंसर आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो सब बात का एक बात आप ध्यान में रखिएगा, हम आपको ट्रिक दे देते हैं, कंसेप्ट दे देते हैं। क्या, जब ये पूछेगा क्या पूछेगा, संख्या ए, बी, सी का तृतीय समानुपाती बताइए। तो तृतीय समानुपाती क्या होगा, समानुपाती इसका क्या होगा, तृतीय समानुपाती क्या होगा, ए गुना सी बटा बी। ये कंसेप्ट याद रखेंगे। 3 को संख्या कहेगा, 3 को संख्या दे लेगा और उसका कहेगा, पूछेगा आपसे तृतीय समानुपाती क्या होगा, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, बी का भाग लेंगे, यही हो जाएगा। आप भाई यहाँ पे तो 3 को संख्या दिया था तब इस तरह का बात की, अब जब 3 को संख्या नहीं देगा तब संख्या दे देगा 2 को, तब संख्या कहेगा ए और बी का तृतीय समानुपाती निकालिए, तब किस तरह से सोचेंगे, तृतीय समानुपाती निकालिए। तब इसका निकालने का क्या तरीका है, तृतीय समानुपाती इसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, अंतिम वाला क्या स्क्वायर करेंगे, ये से भाग देंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा बी स्क्वायर बटा 2 ना। इसी तरह का बात करेंगे। जैसे मान के चलिए 18 और 24 का, जैसे कि मान के चलिए क्वेश्चन ले लीजिए 18 और 24 का लिखते जाइए बाबू। 18 और 24 का तृतीय समानुपाती ज्ञात करें या निकालें। तो क्या करेंगे, ये वाला क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, 24 का स्क्वायर करेंगे और 18 से भाग देंगे। तो 24 का स्क्वायर करने का मतलब क्या, 2 बार 24 को गुना करेंगे, 24 गुना 24 गुना 18, 6 का 24 36 और 3 8 24, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा आपका 32 आ जाएगा। बात को समझे, ये 32 आएगा। तृतीय समानुपाती हमेशा एग्जाम में पूछा ही जाता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है, ख्याल रखना है इसका ना। यहाँ तक लिखे, चलिए आप देखिए यहाँ पे बाबू
संख्या दो गो संख्या दे लेगा तब उसका तृतीय समानुपाती कैसे निकालते हैं? जब दो गो संख्या दे रहता है, जैसे मान के चलिए ए और बी दे रहता है, तब इसका कहते हैं तृतीय समानुपाती निकालने के लिए। तो इसी संख्या के क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं, इससे भाग देते हैं। यहाँ पर भी उसी तरह का बात है, दो गो संख्या, एगो संख्या ये, एगो संख्या ये है, इन दोनों संख्या के बीच में कह रहा है तृतीय समानुपाती निकालेंगे। तो इसका स्क्वायर करेंगे, हमेशा लास्ट वाला का स्क्वायर करेंगे और इससे भाग देंगे। इसका स्क्वायर कीजिएगा तो एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यही ना तृतीय समानुपाती निकालने का यही तरीका है। बगल वाला का स्क्वायर कीजिए, इससे भाग दीजिए। आप देखिए एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, ये होल स्क्वायर का मतलब होता है उसी संख्या का दो बार लिखना। इसी संख्या को यानी कि 4 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 4 गुना 5 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, होल स्क्वायर है, तब होल मतलब संपूर्ण का स्क्वायर है, इसका मतलब 5 गुना 5 लिख सकते हैं ना। आप देखिए x माइनस वाई का होल स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, x माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, यानी कि ये जो है दो बार है। इसी को इस रूप में लिख सकता है, यानी इस ये बात को इस तरह से लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब देखो ये से ये कट गया, बच गया क्या, एक्स माइनस वाई बटा एक्स प्लस वाई, यही इसका आंसर आ गया ना। कुछ समझ में आया? देखो बाबू, ये दोनों संख्या के बीच में कहा था तृतीय समानुपाती। तृतीय समानुपाती का मतलब इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर किया, इससे भाग दिए, इससे भाग देंगे। अब यहाँ पे देख रहे हैं स्क्वायर है, तो उसे तुम इसको इसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, स्क्वायर का मतलब दो बार लिख सकते हैं। तो दो बार लिखा है, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब एक बार माइनस में, एक बार। अब देखो इस तरह से बात रहेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसके बारे में हम पढ़ाए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना। इसको सॉल्यूशन कीजिएगा तो ये आएगा, इसको सॉल्यूशन कीजिएगा तो ये आएगा। इसके बदले में ये लिख सकते हैं, इसके बदले में ये लिख सकते हैं। इतना बात किए तो कट गया एक्स माइनस वाई और बच गया क्या, एक्स माइनस वाई बटा एक्स प्लस वाई, यही लिखिए। यहाँ पे इसका आंसर ये हो गया। अब इसी आधार पर देखिए अगला क्वेश्चन, दो गो था तब इस तरह का बात था। अब देखिए तीसरा नंबर में तीन गो संख्या दिए थे और तब तृतीय समानुपाती निकालने के लिए कहते थे। तो इस स्थिति में इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते थे, शुरू वाला और लास्ट वाला मल्टीप्लाई कर देते थे और बिचलका से भाग देते थे, यानी कि 36 बटा 18 बटा 5, यानी कि तीसरा का आंसर आ गया 36 18 बटा 5। ये हो गया तीसरा का आंसर। और मध्य समानुपाती का आंसर कैसे निकालते हैं? मध्य समानुपाती का मतलब दोनों को गुना करते हैं, अंडर रूट कर देते हैं। लोग यहाँ पे ये दूसरा नंबर का जवाब देखिए, दूसरा नंबर का जवाब लीजिए। देखिए 0.4 है तो 0.4 गुना 0.9 है तो 0.9। आप देखिए अब पॉइंट उड़ाइएगा तो 10 तो एबे करेगा, पॉइंट उड़ाइएगा तो 10 तो एबे करेगा ना। पॉइंट उड़ाइए तो 4 बटा 10 गुना 9 बटा 10, 9 चौके 36 बटा 100, तो 36 बटा 100, 36 का वर्गमूल 6, 100 का वर्गमूल 10, यानी कि 0.6 आंसर, यही आ गया आंसर ना। देखो यहाँ पे तो समझने में दिक्कत हुआ, इस सवाल को हम समझाते हैं। देखिए यहाँ पे 0.4 और 0.9 के बीच में मध्य समानुपाती के दोनों संख्या को मल्टीप्लाई कीजिए। 0.4 गुना 0.9, पॉइंट उड़ाइएगा तो 10, पॉइंट उड़ाइएगा तो 10, क्योंकि पॉइंट का मतलब एक, पॉइंट के बाद एगो संख्या एगो जीरो, पॉइंट का मतलब एक, पॉइंट के बाद एगो संख्या तो एगो जीरो, जितना संख्या उतना जीरो, नहीं संख्या तो कुछ नहीं जीरो। बच्चों का 36 बटा 100, तो 36 का वर्गमूल 6, 100 का वर्गमूल 10, 10 बटा 6 को लिख सकते हैं, यानी कि 6 बटा 10 को लिख सकते हैं 0.6, यही इसका आंसर है। ये हो गया ना। अब मध्य समानुपाती, तृतीय समानुपाती ये निकालना सीख चुके हैं हम लोग। अब इसी आधार पर कहेगा चतुर्थ समानुपाती का मान निकालने के लिए इसका मान कैसे ज्ञात करेंगे ना। और उस पर बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है, और जो भी टाइप से क्वेश्चन आएगा धीरे धीरे वीडियो के अंदर में हम आपको बताते जाएंगे। इसके बाद देखिए ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। चतुर्थ समानुपाती का मतलब ये देखो यहाँ पे एक गो है, दो गो है, तीन गो है, चार गो है, एक गो, दो गो, तीन गो, चार गो, पहला समानुपाती, दूसरा समानुपाती, तीसरा समानुपाती, चतुर्थ समानुपाती ये निकालना है। तो ए अनुपात बी को लिख सकते हैं ए बटा बी, और ये जो चोटा आया है ये चोटा है, ये चोटा जब ये आता है तो इसका मतलब क्या होता है, बराबर बी अनुपात डी। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, ए गुना डी बराबर लिख सकते हैं बी गुना सी। अब डी का मान निकालिएगा क्योंकि डी ए चतुर्थ समानुपाती है, तो बी गुना सी बटा ए तो करना ही पड़ेगा ना। तो उस स्थिति में
आपको इस तरह का प्रक्रिया अपनाना है। चतुर्थ समानुपाती दे देगा तब कैसे करना है देखिए आप। चतुर्थ समानुपाती कहेगा तब किस तरह से आप सोचिएगा। तो चतुर्थ समानुपाती कहेगा, देखिए चतुर्थ समानुपाती कहेगा तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे a अनुपात b अनुपात c अनुपात d है, तो उस स्थिति में क्या करते हैं, तो यहाँ पे b अनुपात c, इसको क्या करेंगे, शुरू वाला और लास्ट वाला अंतिम वाला देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन के माध्यम से हम समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे मान के चलिए एक क्वेश्चन के माध्यम से समझिए चतुर्थ समानुपाती कैसे निकाला जाता है। 4 7 8 का कहेगा, 4 7 8 का कहेगा चतुर्थ समानुपाती, चतुर्थ पाती क्या होगा, क्वेश्चन के माध्यम से समझिए। 4 अनुपात 7 अनुपात समानुपात, अनुपात नहीं समानुपात, 7 8 अनुपात अनुपात x, चतुर्थ समानुपाती का मतलब यही ना, चतुर्थ समानुपाती कह रहे हैं ज्ञात करने के लिए इसको x से मान लीजिए। आप क्या करेंगे बाबू, 4/7 हो जाएगा और 8/x हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कीजिए। 4 गुना x बराबर 8 से 56, x बराबर कितना हो जाएगा, 56/, और 14 से 56 नहीं होता है, डायरेक्ट 14 निकल नहीं हो गया, 14 इसका आंसर आ गया। अब देखो बाबू कैसे निकाले, क्या किए, इसके साथ इसका मल्टीप्लाई किए, 8 से 56 4 से भाग दे दिए। अब देखो यहाँ से निष्कर्ष निकल गया। देखो क्या, अच्छा मिटाएंगे नहीं, चलो यार। अब मान के चलिए दे देगा संख्या a b c का चतुर्थ समानुपाती पूछेगा, चतुर्थ समानुपाती पूछेगा। तो इस शुरू वाला अंतिम वाला के यहाँ देखिए इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों अंतिम का मल्टीप्लाई करेंगे, इससे भाग दे देंगे। चतुर्थ समानुपाती b गुना c बटा a। ऐसे में पूछता है तृतीय समानुपाती, इसी में तृतीय समानुपाती पूछता तब क्या करते हैं, इसी में तृतीय समान पूछता तो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, a b और c। तृतीय समान पूछता है तो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, a गुना c बटा। चतुर्थ समानुपाती कहेगा तो दोनों किनारे वाला को क्या करेंगे, a b और c है। चतुर्थ समानुपाती पूछता तो इस स्थिति में ये दोनों किनारे वाले को मल्टीप्लाई करेंगे, b गुना c करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे, a से डिवाइड करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। समय का बचत करना पड़ेगा वहां पे ना, कितना फास्ट क्विकली एक्शन लेते हैं, एक्शन लेना पड़ेगा। ये हो गया। अब इसका एक गाइड से क्वेश्चन हम ले लेते हैं। 4 7 8 का ले लिए चतुर्थ समानुपाती, आप ले लेते हैं क्या, 3 9 4 का, 3 9 4 का चतुर्थ समानुपाती या चौथी समानुपाती, चौथी समानुपाती डायरेक्ट करेंगे। समानुपाती चौथी समानुपाती क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे ना, चौका 36/3 यानी कि 12। तो आज के सेशन से इतने सारे टाइप को हमने चर्चा किए। यहाँ से क्वेश्चन 1 या 2 क्वेश्चन हम ज्यादा नहीं कहते, हम ये नहीं कहते 20 क्वेश्चन आएगा 30 क्वेश्चन आएगा, लेकिन इतना बात का हम गारंटी देते हैं, यदि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंतिम तक देखे होंगे तो आप विश्वास कीजिए आपके पेपर में 2 या 3 क्वेश्चन आपको जरूर बनेगा। कल के भी वीडियो के अंदर में हमने बहुत सारे क्वेश्चन पर चर्चा किए थे, उस वीडियो को भी देख लिए होंगे, तो आपको वहां से भी क्वेश्चन 2 3 क्वेश्चन बन जाएगा। तो 2 क्वेश्चन इसी तरह से आपको 100% है श्योर आपको बनेगा ही। लमसम समझिए ना, 2 वीडियो को देखिएगा तो उस स्थिति में आपको 10 को क्वेश्चन बन ही जाएगा। और उससे पहले भी एनालिसिस के ऊपर हमने बहुत वीडियो डाल दिए हैं, साइंस के ऊपर डाल दिए हैं, सोशल साइंस के ऊपर डाल दिए हैं, सारे वीडियो को देखते जाइएगा, आपको कहीं पर भी दिक्कतें नहीं आएगी। तो आज के इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो गया है, और जितना बड़ा लॉन्ग होगा उस स्थिति में आप तो देखेगा नहीं, आपको तो चाहिए शॉर्ट वाला वीडियो, रील्स वाला। हम जानते हैं आप नहीं देखिएगा, जो देखने वाला बच्चा रहेगा वो देखेगा और बढ़िया एग्जाम में परफॉर्मेंस करेगा। तो चलिए फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। जय हिंद।